वृत्ति जब तक निर्मल नहीं होगी, आपका व्यवहार जब तक सुंदर नहीं होगा, तब तक भगवान आपके दरबार पर, भगवान आपके घर पर, भगवान आपके हृदय में प्रवेश नहीं कर सकते। आपका व्यवहार, आपकी नेचर, आपका हृदय, आपकी चित्तवृत्ति जितनी निर्मल होगी, जितनी साफ। हम कई बार लोगों से कहते हैं अपना तन का कपड़ा भले साफ ना हो चलेगा, पर मन बहुत साफ रखना साफ। आज ये कोरोना महामारी के अंतर्गत यही देखा जा रहा है, मन क्लीन रखिए। कपड़ा साफ करते करते तो जिंदगी हो गई, वो कपड़ा साफ हुआ नहीं हुआ, कपड़े में कितने दाग लगे हैं, उससे मतलब हमको नहीं रखना है। उस कपड़े में कितने जगह से वो फटा हुआ है, कितनी जगह से उसमें गंदगी लगी है, हमें उससे मतलब नहीं रखना है। ये मन गंदा नहीं होना चाहिए। हमें भगवान से इतनी प्रार्थना जरूर करना कि हम दूसरे के दोष ना देखें, हम दूसरे की गलतियां ना निकालें। हम हमारे कुल में अगर जन्म लिए हैं, हम जिस कुल में पैदा हुए हैं, हम अगर ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, हम जिस कुल में जन्मे हैं, उस कुल के अंतर्गत हम किसी में भेद ना देखें, हम किसी में गलतियां ना देखें। भगवान को नहीं आने का सबसे बड़ा कारण एक होता है कि हम दुनिया के लोगों में गलती बहुत देखते हैं। जब हमारी दूसरे में हम गलती देखेंगे, मतलब ये पक्का है कि अपने भीतर भी कोई गलती होगी। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि इस दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति ढूंढ कर लिया। पूरे हस्तिनापुर में जो सबसे बेकार व्यक्ति हो, सबसे अच्छा व्यक्ति हो, तो उसको लेकर आ। और युधिष्ठिर से कहा है पूरे हस्तिनापुर में, पूरे विश्व में जो सबसे बुरा व्यक्ति हो, तो उसको छांट कर लेकर आ। तुम दोनों जाओ। दुर्योधन अच्छे व्यक्ति को ढूंढने जा रहा है और युधिष्ठिर बुरे व्यक्ति को ढूंढने के लिए जा रहा है। कई दिन लग गए इनको ढूंढने में, पर दुर्योधन को कोई अच्छा नहीं मिलता। दुर्योधन किसी को भी अगर देखता है ना, तो उसमें पहले गलतियां देख लेता है। दुर्योधन अगर किसी से मिलता है तो उसमें गलती ढूंढ लेता है। युधिष्ठिर को बुरा नहीं मिला, क्योंकि युधिष्ठिर जिससे भी मिलता है ना, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही देख लेता है। वो जिससे भी मिल रहा है उसमें कुछ ना कुछ अच्छा देख रहा है। भगवान कृष्ण ने पूछा, क्यों दुर्योधन, तुम्हें कोई अच्छा व्यक्ति मिला? दुर्योधन बोला, महाराज पूरी पृथ्वी पर कोई अच्छा नहीं है, सब बेकार, सब बेकार है, एक भी अच्छा नहीं है। और युधिष्ठिर से पूछा, तुम्हें कोई बुरा मिला? युधिष्ठिर कहते हैं, महाराज जी पूरी पृथ्वी पर देख लिया, किसमें बुराई है ही नहीं, सब में तो अच्छाई भरी हुई है, सब में अच्छाई भरी हुई है, कोई बुरा मिला ही नहीं है। अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं बस यही जीवन है। दुर्योधन को बुरा ही मिल रहा है, अच्छा कोई नहीं मिलता, क्योंकि उसके भीतर इतनी बुराई भरी हुई है, इतना कपट भरा हुआ है, इतना छल भरा हुआ है, इतनी बेईमानी भरी हुई है कि उसको सामने वाला व्यक्ति बुरा ही नजर आए। और युधिष्ठिर बुरे से बुरे व्यक्ति में भी इतनी अच्छाई देख लेता है कि उसको सामने वाला व्यक्ति अच्छा ही नजर आता है। जीते जी हमने दुनिया के लोगों में बहुत सारी बुराई देखी, और मरने के बाद हम बहुत सारी अच्छाइयाँ देखते हैं कि वो हमारी सास बहुत अच्छी थी, हमारा ससुर बहुत अच्छा था, हमारी वो काका जी चले गए, वो बहुत अच्छे थे, वो ऐसे थे, वो हम मरने के बाद अच्छा देखा।
अगर मरने के बाद किसी की बड़ाई कर रहे हो तो उसको थोड़ी ना प्राप्त हो रही है, भले तुम दुनिया में तुम डोंडी पीट कर कह दो, नगाड़े बजा बजा कर कह दो। भगवान कृष्ण जब तक भूमंडल पर रहे, स्वयं के सगे बुआ के लड़के शिशुपाल तक ने गालियां दे दी महाराज। दूसरे से क्या आशा रखोगे? स्वयं की बुआ का लड़के हैं, भगवान कृष्ण की बुआ के लड़के हैं। और भगवान दाऊद जी महाराज से कह रहे हैं ये बुआ का लड़का है और इतनी मुझे गालियां दे रहा है, आपको दिख रहा है? तो दाऊद दादा कहते हैं बुआ का ही लड़का है ना, दे लेने दे गाली। नहीं, कभी चोर कर रहा है, कभी कपट कर रहा है, कभी छल कर रहा है, कभी ग्वाला कर रहा है, कभी शब्दों पर शब्द बाण चलाए जा रहा है। तू क्यों चिंता करता है कन्हैया, बोलने दे। कन्हैया कहते हैं नहीं, दुनिया में दूसरे अगर व्यक्ति कोई उंगली उठाए, दूसरा व्यक्ति अपशब्द कहे, दूसरा व्यक्ति ताने दे, दूसरा व्यक्ति गालियां दे, चल जाएगा, पर कोई अपना ही जो अपनों से जुड़ा हुआ है, वो अपना ही जब उंगली उठाता है, अपना ही व्यक्ति जब ताने देता है, अपना ही व्यक्ति जब गालियां देता है, अपना ही व्यक्ति जब अपशब्द कहता है, तो बड़ा बुरा लगता है। मेरे कृष्ण कह रहे हैं, कितना सुंदर लिखा है गर्ग संहिता के अंदर कि मत दो किसी को धन, गर्ग संहिता में लिखा है मत दो किसी को दौलत, मत दो किसी को प्रॉपर्टी, मत दो किसी को वैभव। गर्ग संहिता में लिखा है कि मत दो किसी को वस्त्र, मत दो किसी को आभूषण, मत दो किसी को दौलत, मत दो किसी को धन, मत दो किसी को वैभव। पर गर्ग संहिता कहती है कि आप कुछ मत देना, गर्ग संहिता कहती है पर मीठी वाणी जरूर देना, आप मत दीजिए। एक मिठास से परिपूर्ण वाणी जरूर प्रदान करिए। क्या भगवान शंकर भक्तों के घर में ऐसी है जाते हैं? नहीं, निर्मल मन चाहिए। कात्यायनी माता क्या ऐसे ही प्रकट हो गई? और किसको मारने के लिए प्रकट हुई थी? वो महिषासुर को। धनु राजा के दो पुत्र रंभ करम्ब, करम्ब चले गया संतान के लिए तप करते करते, पर उनके यहाँ संतान नहीं। रंभ को लगा कि मेरे भाई को मगर ने खा लिया, पानी में बैठकर हम दोनों भाई तप कर रहे थे और मेरे भाई को मगर ने खा लिया, तो क्यों ना अब मैं ये तप बंद कर कर मैं चारों तरफ से अग्नि लगाकर उस अग्नि के मध्य में बैठकर तप करूं। और रंभ उस अग्नि में बैठकर तप करते हैं और भगवान ब्रह्मा प्रकट होकर कहते हैं वर मांगो, तुम्हें चाहिए क्या? तो वो रंभ कहते हैं कि मुझे वर ये दे दीजिए कि मेरे घर में संतान नहीं, औलाद नहीं, बस इतनी कृपा कर दीजिए कि मेरे घर में संतान हो जाए। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। जब तुम तप कर कर उठोगे, उठकर तुम जैसे जाओगे और जिसको भी तुम प्रेम से, करुणा से, वात्सल्यता से, स्नेह से जिसको भी देख लोगे, उसी के द्वारा तुम्हारी औलाद हो जाएगी, उसी के द्वारा तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। तुम जिसको स्नेह से देख लोगे, जिसको प्रेम से देख लोगे, बस उसी के द्वारा तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। अच्छा, एक ये महिषासुर की कथा से एक सीखने को भी मिलता है। क्या कितना सुंदर ब्रह्मा जी ने वर दिया कि तुम किसी को भी प्रेम से देख लोगे, उससे तुम्हारी संतान हो जाएगी, उससे तुम्हारी औलाद हो जाएगी, उससे तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। हो पर अगर समझने वाली बात हो तो कितना सुंदर है कि आप किसी को भी, एक गौ माता है, एक स्वान है, कुत्ता है, एक बिल्ली है, एक चूहा है, एक खरगोश है, हिरण है, किसी को भी, आप जीव को भी एक प्रेम के हाथ से सहला कर देखना। गौ माता को एक बार हाथ रखकर देखना और प्रेम के हाथ से है। एक कुत्ते के बच्चे को भी आप प्रेम से सहला कर देखना, वो आपके पीछे पीछे दुम हिलाकर घूमेगा। आप गौ माता को सहला कर देखना, गाय भी आपके सामने
गले को ऊंचा करेगी कि और मुझे सहलाते जाए। प्रेम अर्थात अगर यहाँ कहा जा रहा है कि आप अगर किसी को प्रेम से देखोगे तो उसी के द्वारा तुम्हारी संतान होगी, उसी के द्वारा तुम्हारी औलाद होगी, उसी के द्वारा तुम्हारा पुत्र होगा। तो शास्त्र यही कहता है कि आप जिसको प्रेम देंगे वो अपना हो जाएगा, आप जिसको स्नेह देंगे वो अपना हो जाएगा, भले विरोधीवासी क्यों ना हो। एक संत गंगा नहाकर आ रहे थे और एक व्यक्ति इनसे बहुत ईर्ष्या करता था क्योंकि इनका नाम बहुत चल रहा था। जब किसी संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, ब्राह्मण, कोई कथाकार, कोई वक्ता, कोई ज्योतिषाचार्य, कोई श्रेष्ठ कर्मकांडी ब्राह्मण, कोई श्रेष्ठ विद्वज्जन, जब उसका खूब नाम चलने लगता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन पर उंगलियां उठाना प्रारंभ कर देते हैं। बेमतलब की फालतू बातों को ढूंढेंगे और उसको जगत में ले जाकर छोड़ेंगे कि कैसे ना कैसे इसके ऊपर गलत लांछन लगाया जाए। एक संत रोज गंगा नहाकर आते थे। इनका नाम सब दूर चल रहा था कि महाराज रोज गंगा नहाते हैं, गंगा जी का स्नान करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, भगवान शंकर का गुणगान करते हैं, भगवान शंकर का अनुमोदन करते हैं। इनका नाम बहुत चला। अब इतना नाम चला तो इनसे जो जलने वाला था वो भी रोज मंदिर जाता था, वो भी रोज गुणगान गाता था, वो भी रोज स्मरण करता था, पर उसको कोई नाम नहीं चला, उसका कोई नाम का स्मरण नहीं हुआ, उसको कोई ने पूछा नहीं, उसका कोई स्मरण नहीं हो पाया, उसको लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो उसके मन में ईर्ष्या भरा गई। अब ईर्ष्या भरा गई तो वो पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और खूब सारा पान खा के बैठा। अब संत जैसे गंगा नहाकर आए तो इसने ऊपर से थूक दिया संत पर। अब संत पर थूका तो संत बेचारे वापस गंगा नहाने चले गए। ये वापस आए नहा के, फिर इसने थूक दिया, फिर वो गंगा नहाने चले गए, फिर इसने थूक दिया, फिर वो गंगा नहाने चले गए। दूसरा कोई रास्ता नहीं था कि संत वहां से निकल जाए, रास्ता भी वही था क्योंकि दूसरे रास्ते से स्त्रियां गंगा नहाने आती थी तो संत वहां जाते ही नहीं थे। संत जब जब निकलते ये पेड़ पर बैठा बैठा थूकता रहता। संत ने इसको झांका तक नहीं, देखा तक नहीं, क्योंकि ये थूकने वाले को क्या देखें, इसको देखकर करना क्या, इसको नहीं देखा। वो बार बार थूक रहा है, वो बार बार स्नान कर रहे हैं। आए, अब की बार जब वापिस आए तो जो ऊपर बैठकर थूक रहा था उसके मुख में पान का पीक, थूक सब समाप्त हो गया था। आकर चरण पकड़ लिए। गुरुदेव, मैंने इतनी बार आपको थूका पर आपके मुख से कोई शब्द नहीं निकला। गुरुजी बोले, तू मेरे पाँव मत पकड़, आज मुझे एक मौका दे दे कि मैं तेरे चरण पकड़ लूं। गुरुदेव, आप मेरे चरण, मैंने आप पर थूका है, मैंने आप पर अपशब्द कहे हैं, मैंने थूका है आप पर और आप मेरे पांव पड़ना चाहते हैं। गुरुजी बोले, संत बोले, भाई देख, रोज गंगा की एक डुबकी लगाकर चले जाता था पर आज तेरी ऐसी करुणा हो गई, कृपा हो गई कि 108 बार डुबकी लग गई। तेरी कृपा हुई है, ये दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो थूकता रहा, मैं गंगा नहाता रहा, रोज एक गंगा की डुबकी लगाता था, आज 108 बार डुबकी लग गई। ये तेरी कृपा ही तो है। उसकी आंख में आंसू भर गए कि संत संत होता है, साधु साधु होता है, सन्यासी सन्यासी होता है, तपस्वी तपस्वी होता है, विद्वान विद्वान होता है। दुनिया के लोग कितनी भी उंगली उठाएं, कितने भी ताने दे, कितने भी अपशब्द कहें, आप मौन रहिए, संत जैसा भाव रखिए। आपकी निर्मल चादर, निर्मल भीतर से निर्मलता का भाव होना चाहिए। भाव शुद्ध होगा, भगवान मिल जाएगा, मिलेगा वो। रंभ को वर मिल गया कि तुम जिसको प्रेम से देख लोगे उसी के द्वारा तुम्हें संतान हो जाएगी। बस प्रेम। बहुत अंतर है महाराज जी प्रेम और प्यार में।
जमीन और आसमान का अंतर है, बहुत ध्यान देना मगर। प्यार दिखावे का होता है, प्यार में खून और खच्चर होता है, प्यार में एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, प्यार में बर्बाद होने को तैयार हो जाते हैं। पर प्रेम में ना खून खच्चर होता है, प्रेम में ना अपशब्द निकलता है, प्रेम में ना ताने दिए जाते हैं। प्रेम केवल एक स्नेह का होता है, जैसे एक माता पिता का बच्चे से हो, एक करुणता का रहता है। जैसे राधा जी ने भगवान कृष्ण से पूछ लिया था कि ये बताओ ठाकुर, हे कृष्ण मैं कहां कहां पर हूं, बोलो। भगवान कृष्ण कहते हैं राधा तू मेरे नस नस में, राधा तू मेरे रोम रोम में, राधा तू मेरी धड़कनों में, राधा तू मेरे नयनों में, राधा तू मेरी जिह्वा में, राधा तू मेरी श्रवणता में, राधा तू मेरी रोमावली में, राधा तू मेरी धड़कनों में, राधा तू मेरी नस नस में। हर जगह पर राधा है। तो राधा कहती है कृष्ण अब ये बता दो कि मैं कहां पर नहीं हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं राधा तू मेरी किस्मत में नहीं है, तू मेरे भाग्य में नहीं है। 16,108 रानियों के साथ में भगवान की शादी हुई, पर राधा के साथ कहीं पटरानियों में, रानियों में 108 पटरानियों में, 16,108 रानियों में राधा जी का नाम नहीं आता महाराज। तू मेरे भाग्य में नहीं है। प्रेम यही होता है, प्रेम में त्याग होता है, प्रेम में करुणा होती है। पर दुनिया के लोग प्यार और प्रेम को एक कर दिए, कहीं कह दिया हम तो प्रेम, इसको प्रेम नहीं कर सकते कि 2 दिन का हुआ और फिर आखिरी में तलाक हो गया। प्रेम कर कर, प्यार कर कर, स्नेह कर कर आपने शादी तो कर ली कि हम तो एक दूसरे को चाहते हैं, हम एक दूसरे को स्नेह करते हैं। शादी करने के 4 साल, 3 साल, 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल में अदालत में पहुंच गए और मालूम पड़े फिर तलाक हो गया। इसको प्यार नहीं कह सकते, इसको प्रेम नहीं कह सकते, इसको केवल साधारण सी भाषा में स्नेह प्यार कहा होगा। पर प्रेम की परिभाषा क्या होती है, प्रेम का परिभाषा का अंश क्या होता है, वो केवल एक होता है। प्रेम में ना अपशब्द होते हैं, ना ताने होते हैं, ना गालियां होती हैं। अगर हम भगवान से प्रेम करें हैं और भगवान ने अगर हमारा बुरा भी कर दिया है तो हम उसमें भगवान को दोष नहीं देते, हम अपने भाग्य को दोष देते हैं। यही प्रेम कहलाता है, इसी को प्रेम कहते हैं। उसमें हमने भगवान को दोष नहीं दिया है, गलती हमारी होगी, हो सकता है हमको कुछ सहन करना पड़ेगा, हो सकता है हमारे ऊपर कोई बात होगी इसलिए भगवान ने अच्छा ना किया। वो प्रेम। वो प्रेमता है महाराज। रंभ तुम जिसको प्रेम से देख लोगे उसी के द्वारा संतान हो जाएगी। बस शास्त्र बहुत सुंदर बात कह रहा है, आप पड़ोसी के बच्चों से भी प्रेम कर लोगे ना तो वो जाके तुम्हारे लिए दूध की थैली ला देंगे। बोलो सही है कि गलत है? बच्चों के, पड़ोसी के बच्चों से भी कह दोगे प्रेमवश की बेटा जा वो लिया तो वो ला देंगे। प्रेम के बल पर पड़ोसी के बच्चे भी अपने बच्चे बन जाते हैं अगर प्रेम है तो फिर रंभ के लिए ब्रह्मा जी ने कहां गलत कह दिया? रंभ के लिए ब्रह्मा कहां गलत कह रहे हैं कि तुम जिसे प्रेम से देखोगे वे तुम्हारी संतान हो जाएगी। और जैसे ही रंभ उठा, सामने से एक महिष निकल कर जा रही थी, एक भैंस निकल कर जा रही थी, और रंभ ने उसी भैंस को, उसी महिष को प्रेम से देख लिया। प्रेम से देखा, भैंस का गर्भ ठेर गया, महिष का गर्भ ठेर गया। और भैंस का जब गर्भ ठेरा, जब भैंस अपने घर पर गई तो इसका जो भैंसा था, महिषा था, उसने देखा कि मेरी पत्नी गर्भ से कैसे हो गई। ध्यान लगाया उस महिषा ने, उस भैंसे ने, तो ध्यान में आया कि रंभ के दृष्टि से इसका गर्भ ठेर गया। और रंभ की दृष्टि से अगर गर्भ ठेरा तो इसको क्रोध आ गया। रंभ जा रहा था अपने घर की ओर, भैंसे ने, महिषा ने दौड़कर उस रंभ के प्राणों को हर लिया। जब रंभ के प्राण हर लिए, मर गया रंभ। रंभ का अंतिम संस्कार हो रहा था, चिता तैयार हुई
उस पर रंभ को रखकर जलाया जा रहा था, अंतिम संस्कार किया जा रहा था। उसी समय पर भैंस को लगा, महिष को लगा कि बताओ इसका पुत्र मेरे गर्भ में है, अर्थात अगर इसका पुत्र मेरे गर्भ में है तो मैं इसकी पत्नी हूं, और पत्नी का कर्म है कि पति के साथ सती हो जाए, तो क्यों ना मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊं। और धधकती हुई अग्नि में, धधकती हुई चिता में वो भैंस, वो महिष कूद गई, और जैसे ही कूदी उसके गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम महिषासुर हुआ। क्या नाम पड़ा है? महिषासुर। एक बेटे ने जन्म ले लिया जिसका नाम महिषासुर हो गया। अब महिषासुर ने जन्म तो ले लिया, पर महिषासुर ने विचार करा कि देवताओं से द्वेष करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। महिषासुर ने सबसे पहले ब्रह्मा जी से तप करा, और ब्रह्मा जी का तप कर कर ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मदेव मुझे वर दीजिए कि मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो हो ही नहीं सकता कि तुम नहीं मरोगे, मरना तो पड़ेगा। मृत्यु लोक में आए हो तो मौत तो निश्चित है। माता के गर्भ से जब तुम्हारा जन्म हुआ, नाल कटी, उसी समय पर लिख दिया गया था कि कहाँ मरोगे, किस जगह पर मरोगे, कौन सी तिथि, कौन सा पल, कौन सी घड़ी, कौन सी जगह, एक एक स्थान को निश्चित कर दिया गया था कि कहां तुम्हारे प्राण छूटेंगे, किस जगह पर तुम मरोगे, तुम्हारी अंतिम संस्कार, अंतिम जगह कहां होगी, अंतिम श्वास तुम किस जगह पर लोगे, वो निश्चित करा गया। अंतिम पल, अंतिम घड़ी, अंतिम क्षण निश्चित किया गया। इसलिए शायद कबीरदास जी कहते हैं, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। जिसके कर्म का भोग जिसको भोगना। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगना। हम कई बार कहते हैं माताओं से, आप अपने पतियों से कभी कभी पूछा करो, आप जो कमा कर ला रहे हो वो किसके लिए कमा रहे हो? कभी कभी पूछ लिया करो, कुछ बिगड़ेगा नहीं। और पति बोले कि तुम्हारे लिए कमा रहे हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं, तो पत्नी का फर्ज है कि पति से कह दे कि कमाओ, मना नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा सत्कर्म भी करते जाओ। अभी इतनी भयंकर कोरोना महामारी चल रही है, कहीं बन सके तो थोड़ा पुण्यपन भी कर लें, थोड़ा सत्कर्म कर लें, थोड़ा धर्म कर लें। वावारी दुनिया मतलब की, दुनिया में किसी का कोई नहीं। सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं। जब दुख की घड़ी आती है, सबसे पहले जो अपने होते हैं ना, वो छोड़कर भाग जाते हैं। अरे दूसरी जगह भी जान दो, तुम तो यहीं से सीख लो। जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है ना, तो सबसे पहले कौन भागता है? बोलो, जम के बोलो जरा, अरे जम के तो बोलो। कौन भागेगा? ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था, पूरी गाड़ी का टार में जिसके ऊपर था, जो गाड़ी को साथ कर चल रहा था। तुम दूसरी जगह तो जाओ बाद में, पहले यहीं देख लो अपन जिस गाड़ी में सफर कर रहे हैं। अगर भागेगा तो सबसे पहले ड्राइवर भागेगा। ट्रक का एक्सीडेंट होगा तो सबसे पहले ड्राइवर भागेगा। भले कंडक्टर जो बैठा है उसमें बेचारा, क्लीनर जो बैठा हो बेचारा, वो भले मरे, परंतु वो तो भाग गया। उसी तरह जब दुख की घड़ी रहती है, सुख की घड़ी में तो आपके दूसरे भी अपने हो जाते हैं। आप उनके पहचानते हो? हमारे काका जी का बुआ का लड़के का लड़का उन्हीं के यहाँ भी आया है। अगर पैसे वाला होगा तो ऐसे परिचय निकाला जाएगा, अगर धनपति होगा तो परिचय निकालने में देरी नहीं लगेगी, और कहीं का गरीब होगा तो कोई परिचय नहीं निकालेगा। अरे भैया कौन परिचय? तो यहाँ क्या उसके काका बुआ फूफा कोई नहीं थे? पर होंगे। पर सुख के समय पर सब साथ हैं, पर दुख के समय पर कोई साथ नहीं। और मेरा निवेदन रहा है, आज फिर कहता हूँ, उस दुख की घड़ी में हो चाहे सुख की घड़ी में हो, मेरा निवेदन है उस भोलेनाथ को भूलना मती। शंकर आएगा, तुम्हारा सारा कार्य कर कर वही जाएगा। माता के स्तनों में जब वो दूध दे सकता है
पेट भरने के लिए, बच्चों के लिए, तो मरने के समय पर भी अगर कोई वचन निभाने वाला होगा तो वो परमात्मा ही होगा, दूसरा कोई नहीं आने वाला, आएगा तो वही आएगा, कोई दूसरा नहीं। हम उसको साध लें। अरे कितना सुंदर कहा है ब्रह्मा जी ने, प्रेम करोगे तो किसी से भी तुम्हारी संतान की प्राप्ति हो सकती, प्रेम करोगे तो हो सकता है पराये भी अपने हो जाए। प्रेम के हो सकता है, प्रेम के बल पर। और जब भगवान भूत भावन भूतेश्वर शिव की कथा कर रही है, ब्रह्मा से वर मांगा गया कि आप हमें वर दे दीजिए। तथास्तु ब्रह्मदेव कहते हैं मांगिए क्या चाहिए, बस मैं मरूं ना। तो ब्रह्मा जी कहे ये तो हो ही नहीं सकता, मृत्यु निश्चित है, वो मरना तो पड़ेगा, मृत्यु निश्चित है, पर भय खाकर मत मरना। द्रौपदी सबसे ज्यादा कब रोई थी? जिन्होंने भागवत सुनी हो तो उत्तर जरूर दीजिएगा। टीवी चैनल के माध्यम से जितने लोग आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन है, बोलो अपने मन से बोलो, उत्तर तो हम बता ही देंगे, पर आप थोड़ी सी देर के लिए सोचो कि द्रौपदी सबसे ज्यादा कब रोई थी? उसका चीर खिंचाया जब रोई थी क्या? वन में गई थी तब रोई थी क्या? सारे रिश्तेदारों के सामने वस्त्र खींचा गया तब रोई थी क्या? नहीं। द्रौपदी सबसे ज्यादा कब रोई थी? जब सोते हुए 5 पुत्रों का वध हो गया था। कब रोई? जब 5 पुत्र सोते हुए मर गए। तो युधिष्ठिर ने पूछा, द्रौपदी तू इतनी विद्वान नारी, तेरी विद्वत्ता के तो लोग बखान करते हैं, भजन करते हैं, तेरा स्मरण करते हैं, और तू अपने पुत्रों के मोह में रो रही है? पुत्रों के मोह में? द्रौपदी कहती है पुत्र मर गए उसका रोना नहीं आ रहा है, तो फिर रो क्यों रही है? द्रौपदी कहती है पुत्रों के मरने पर नहीं रो रही हूं, रो इस बात के लिए रही हूं कि इन पुत्रों को युद्ध के मैदान में मरना था और ये पलंग पर सोते सोते मर गए। इन पुत्रों को युद्ध के मैदान में मरना था और ये पलंग पर सोते सोते मर गए, मुझे रोना इस बात का आ रहा, मैं रो इस बात के लिए रही हूं। बस आपसे भी निवेदन है, युद्ध के मैदान में मरना है हमको, हमें डर से नहीं मरना। कोरोना का भय नहीं होना चाहिए तुम्हारे भीतर कि जरा से तुमको सर्दी खांसी हुई, जरा सा तुम्हारा गला सूखा, जरा सा तुम्हारा स्वाद आना बंद हो गया, तुमने सोच लिया कि अब तो बस जाने का समय आ गया, आंख में आंसू भर रहे, एकांत में कमरे में पड़े हुए रो रहे, बिलख रहे। अब सबसे कह दिया दवाई गोली लो, डॉक्टर को दिखाओ, मुख पर मास्क लगाओ, सैनिटाइज का प्रयोग करो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मना नहीं है, दवाइयां भी पूरी लो, डॉक्टर को भी दिखाओ, जांच भी कराओ, और अगर मान लो रिपोर्ट जैसी भी आए, पर निवेदन केवल इतना है कि डरना नहीं है, युद्ध के मैदान में जाना है। और हो सकता है कि उस युद्ध के मैदान में, और कांप कर नहीं, डर कर नहीं, भय से नहीं जाना, होगा वही जो मंजूर है भोले होगा, जो मेरे शंकर के हाथ में होगा वही होगा। आप कितना भी, बस आप तो ये भाव रखो कि भगवान शिव आपके सम्मुख में आ जाए और शंकर का मैं गुणगान कर लूं, शंकर का मैं स्मरण कर लूं, और कुछ नहीं।
और जब शंकर का गुणगान भगवान ब्रह्मा जी कर रहे हैं, अरे महिषासुर मृत्यु निश्चित है, आएगी जरूर, तो महिषासुर ने भी कह दिया अगर मृत्यु निश्चित और आप कह रहे हो कि आएगी जरूर तो फिर मुझे वर दीजिए, मांग तुझे क्या चाहिए। मरूं तो स्त्री के हाथ से मरूं, स्त्री के हाथ से। ब्रह्मा जी हंस दिए, मुस्कुरा दिए। जब कोई ऐसा वर मांगते हैं ना तो ब्रह्मा बड़े हंसते हैं। ब्रह्मा जी को हंसी इस बात की आती है कि 3 तारा से मरे हुए व्यक्ति को तो वैसे ही स्वर्ग नहीं है, ठीक है। एक पानी में डूब के मरा हुआ, एक सर्प का डसा हुआ और एक स्त्री के हाथ से मरा हुआ, और ये वर क्या मांग रहा है कि स्त्री के हाथ से मर जाओ। तो ब्रह्मा तो वैसे खुश हो गए कि इनकी बुद्धि ना जाने कब फिर गई है। अगर मांग नहीं था तो ये मांग सकते थे कि अगर मरूं तो भगवान शंकर का गुणगान करते करते मरूं, मैं भगवान का स्मरण करते करते मरूं, भगवान का भजन करते करते मरूं, भगवत नाम स्मरण करते हुए मरूं। अरे कई लोग कहते हैं महाराज जी हम बड़े परेशान हो गए, संसार से हम तो उब गए महाराज, अब तो हमने सोच लिया कि हम तो मर जाएंगे। तो हम उनसे कहते हैं मरो, पर थोड़ा सा फैशन चेंज करो। ये रस्सी बांधकर, जहर खाकर, पानी में डूबकर, ट्रेन के नीचे, गाड़ी के नीचे, ऊपर से गिरकर, ये तो ओल्ड फैशन है मरने का। कोई नया फैशन निकालो मरने का। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना हो। इसलिए अगर मरना ही है और तुमने प्लानिंग कर ली कि मुझे मरना है, मैं तो संसार से उब गया, मैं तो। और एक बात हमेशा याद रखो, नौकरी करने वाला व्यक्ति, ड्यूटी करने वाला व्यक्ति अगर अपनी ड्यूटी से मुंह चुरा कर भाग जाता है तो उसको दूसरे दिन ज्यादा ड्यूटी करना पड़ती है। उसी तरह तुम अगर संसार से ऊब कर, परेशान होकर मर भी जाओगे ना तो तुम्हें वापिस जन्म लेके फिर ड्यूटी करना पड़ेगी, फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए मरने की तो प्लानिंग करो ही मत। और अगर प्लानिंग कर ली है तो भगवान का भजन करो, सेवा करो, अर्चना करो, अच्छा कार्य करो, अपने हाथों से पुण्य करो, धर्म करो, दान करो, सत्कर्म करो। भगवान से कहते रहो, हे भोलेनाथ मुझे ऐसा धन देना कि मैं भले परिवार में ना लगाऊं पर सत्कर्म में लगाता रहूं, कोई को भूखा ना जाने दूं, किसी के आगे किसी को हाथ ना फैलान दूं, ऐसा धन मुझे दे। और फिर सेवा करते 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 प्राणों को त्याग दो तो मजा है कि हाँ प्राण त्यागे। फिर हम भले खिलवा देंगे कि हाँ इसने सुसाइड कर लिया है, फिर हम भले कह देंगे। पर भगवत भजन करते हुए, स्मरण करते हुए महिषासुर ब्रह्मदेव से वर मांग रहे हैं, ब्रह्मा जी वर दे दो कि मैं अगर मरूं तो स्त्री के हाथ से मरूं, स्त्री के हाथ से। तथास्तु कह दिया, ठीक है। पर तुम मांग रहे हो मरने का कि स्त्री के हाथ से मर जाऊं, पर समझ नहीं पा रहे। ब्रह्मा जी बोले हमको वर देना, हम तो दे दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें देने में कोई दिक्कत नहीं है, हम तो वर दे देंगे, आशीर्वाद भी दे देंगे कि हाँ तथास्तु, और तुम्हें मिल भी जाएगा। होता है हमारा निवेदन पहले भी रहा, आज फिर कहते हैं, बेटे को कभी भी अपने माँ बाप से मांगना नहीं चाहिए। कब? जब कमाने लग जाओ, नहीं कमाओ जब तक आप अपने माँ बाप से मांग लोगे चल जाएगा, बट तुम जब कमाने के लायक हो जाओ, शरीर ऐसा हो गया कि तुम कमा सकते हो, नौकरी, सर्विस, धंधा पानी जो कर सकते हो कर सकते हो, फिर नहीं मांगना माँ बाप से। फिर प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद वो किसको दे रहे हैं ये उनके ऊपर, तुम्हारी मर्जी पड़े जिसको दो। क्या चाहिए? एक माँ के 2 बेटे, दोनों बेटे अपनी माँ से कहते हैं, माँ हाँ बेटा
क्या है बोलो। तो माँ बस आपसे कुछ बात करनी है, कर लो। क्या कहना है वो बोलिए। एक बेटा बोलता है माँ मुझे जो आपने मकान बनाया है और जो जमीन है दुकान है वो मुझे दे दो। ठीक है ले जा, दे दिया। फिर एक बेटा आया, माँ बोली बेटा दुकान भी उसने ले ली है, मकान भी उसने ले लिया है, जमीन भी उसने ले ली है। बेटा कहता है माँ आशीर्वाद तो दे दे। क्या दे दे? आशीर्वाद। और तू मेरे साथ चल। माँ कहती है उसने जब जमीन ली, मकान लिया, दुकान ली, तब मैंने कह दिया था कि ये सब मेरा है, मेरे जीते जी मेरा रहेगा, मरने के बाद तेरा रहेगा। इसलिए पिता के प्राण भी उसी मकान में छूटे हैं, इसलिए मैं उसी मकान में रहना चाहती हूँ। मैं तेरे साथ नहीं जाऊँ, मैं उसी के साथ रहूँ। ठीक है माँ, आशीर्वाद तो दोगी, क्यों नहीं। तुझे कुछ नहीं मिला, पर ईमानदारी से कहती हूँ मेरी जिंदगी का जितना मैंने पुण्य करा होगा, जितने मैंने व्रत करे होंगे, जितना उपास करा होगा, उसका भाग मैं तुझे दे देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। परिवार में झगड़ा हो गया, अभी तक साथ थे, अब वो भाई जिसके पास कुछ नहीं था वो निकल गया। माँ आँख से आंसू बहाती रही, मैं तुझे कुछ नहीं दे पाई। कुछ मत नहीं माँ, पैदा तो किया है ना तूने, दूध तो पिलाया है ना तूने, परवरिश तो तूने करी है ना माँ, कोई चिंता नहीं। बेटा चला गया, किसी के यहाँ नौकरी करी, होटल पर बर्तन मांजे, फिर धीरे 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 कार्य करते 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 आज सेठ जी से कहा, सेठ जी मेरे घर में बर्तन नहीं है, आपके इतने सारे बर्तन मांजता हूँ, क्या एक गिलास मुझे पानी पीने के लिए दे दोगे? हाँ ले जा। सेठ जी भी दयालु था, उसने कहा एक गिलास से क्या होगा, 2-3 गिलास ले जा, थोड़े से बर्तन अंदर काले काले से पड़े हैं, वो किसी काम नहीं आ रहे होटल में, उसमें से उठा कर ले जा। लेके आ मेरे पास, दे देता हूँ। सेठ जी ने थोड़े बर्तन दे दिए, ले गया। धीरे 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 सेठ जी ने अपने मित्र से कहा, अरे बहुत अच्छा लड़का है, 2 साल हो गए मेरे पास काम करते करते, कभी इसके मुंह से आवाज नहीं निकलती, बर्तन भी नहीं थे, मैंने दे दिए। अच्छा मेरे पास में कपड़े रखे हैं, दे दूं क्या लाकर? दे 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 दे, कपड़े दे दे। फिर उसने दोस्त ने कहा एक काम कर, अब ये बर्तन मांजता रहता है, एक काम कर मेरे यहाँ पर भेज दे इसको, मेरी कंपनी में चौकीदार बना देता हूँ, वॉचमैन बना दिया। वॉचमैन से फिर एक दिन सेठ जी का लड़का बीमार पड़ गया, कोई ताह नहीं, इसको गाड़ी चलाना आती थी, ये गाड़ी लेकर भागा, इसको सेठ जी के लड़के को ठीक कराया, सेठ जी के लड़के ने इसको ड्राइवर बना दिया। ड्राइवर से छूटा, समय आया, सेठ जी के लड़के ने कहा इतना अच्छा ईमानदार कहीं नहीं मिलेगा, इसको पार्टनर बना। पार्टनर बनाते बनाते एक दिन सेठ जी के लड़के का एक्सीडेंट हो गया, मर गया, सेठ जी ने इसको अपना पुत्र बना लिया, 22 फैक्ट्रियों का मालिक बन गया। वो जिसको प्रॉपर्टी दी थी उसके लड़के ऐसे नालायक निकल गए कि एक दिन शेयर मार्केट खेलने के लिए दोस्तों के साथ बैठ गए, डब्बे में सब गोल करिया, और मालूम पड़े जो मकान था वो भी गिरवे रखा गया, जमीन थी वो भी गिरवे रखा गई, दुकान थी वो भी गिरवे रखा गई, और एक दिन सारा बर्बाद कर दिया। अब लोगों से पैसे उधार मांग मांग कर घर चल रहा है। माँ अपने प्राण त्याग कर जा चुकी थी, भाई अपनी जगह था, वो अपनी जगह था। ईमानदारी से बोलो, दौलत काम आई कि आशीर्वाद काम आया? आशीर्वाद काम आया। भगवान के दरवाजे पर जाकर कभी मत कहना कि मुझे 1 लाख दो, कि 5 लाख दो, कि 10 लाख दो, कि 10 करोड़ दो, कि 20 करोड़ दो।
भगवान के चरणों में जाकर कभी मत कहना कि मुझे इतनी संपदा देना। भगवान ना जाने तुम्हारे लिए कितना सोच कर रखा होगा, उस परमात्मा ने तुम्हारे लिए कितना सोचा होगा, कितना विचार करो। बेटों की शादी नहीं होती, बेटियों की शादी नहीं होती तो चिंता बढ़ जाती है, कैसे होगी, ना जाने कब होगी, हमें चिंता लग गई। पिछली बार भी लॉकडाउन पड़ गया था, अब की बार फिर लॉकडाउन पड़ गया, बेटे की शादी कहां से होगी। बेटी की शादी चिंता ना करना, जन्म उसने दिया है, भरण पोषण की जवाबदारी उसकी है। एक पक्षी रात को सोता है तो पेड़ की डाली को पंजे से पकड़कर सोता है, पक्षी जमीन पर गिरता है क्या? नहीं। जब वो सोने वाले पक्षी को जमीन पर नहीं गिरने दे सकता तो तुम्हें गिरने देगा क्या? विश्वास प्रबल रखना, पक्का रखना। अगर भरोसा है तो भगवान है, और अगर भरोसा नहीं तो मेरा शंभु भी नहीं है।